उन्होंने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करा था एसक्यूएल का। फिर आज उसको वहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज हम उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल। एसक्यूएल के अंदर जितना भी कमांड्स होता है उसको मेनली 5 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें सारी चीजें आसानी से क्लियर हो जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ एसक्यूएल, और अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपको सारी कमांड्स याद हो जाएंगी तो आपके लिए एसक्यूएल काफ़ी इजी हो जाएगा। अगर इस टॉपिक को आप अच्छे से समझते हो तो बिल्कुल ही इजी हो जाएगा एसक्यूएल। एसक्यूएल ज़्यादा टफ होता नहीं है बेसिकली, बस कमांड्स आपको याद रहनी चाहिए कि किस कैटेगरी का कमांड है, वो भी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो शुरुआत से शुरू करते हैं, एक एक चीज़ को समझने की ट्राई करेंगे और साथ ही कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी करेंगे। लास्ट वीडियो में मैं आपको टिप ऑफ डे दूंगा, जहां से आप समझ सकते हो कैसे हमें आईटी में प्रिपेयर करना है, जॉब क्रैक करना है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि डीडीएल क्या होता है। तो डीडीएल जो होता है वो हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होता है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप क्रिएट करते हो, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक डेटाबेस क्रिएट करके दिखाया था, वो कमांड किसके बिलोंग करता है, वो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज से बिलोंग करता है। फिर हमारे पास है डीएमएल। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जब भी डेटा को हम मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो हम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज उसको बोलते हैं, जिसके अंदर हम कमांड लिखते हैं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और मर्ज। ये हमारा कुछ कमांड्स होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। फिर हमारे पास होता है डीसीएल। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है जब आप डीबीए में काम करते हो, डेटाबेस मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर। तो वहाँ पे काफी हेल्प करा जाता है, क्योंकि हर एक डेटा को हम परमिशन देते हैं कि कौन इसको डिलीट कर सकता है, कौन इसको रीड कर सकता है, कौन इसको अपडेट कर सकता है। तो वहाँ पे काफी यूजफुल ये कमांड्स होता है। जैसे कि हमारे पास ग्रांट होता है और रिवोक। अगर हमने परमिशन दिया तो हम उसको वापस ले भी सकते हैं। फिर हमारे पास आता है डीक्यूएल। डीक्यूएल मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि जब भी हमें डेटा को डिस्प्ले करवाना होगा तो हम सेलेक्ट का यूज करेंगे। राइट, अभी करेंगे तो इधर में सेलेक्ट का यूज, तो काफी क्लियर हो जाएगा आपको। फिर हमारे पास होता है ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ये काफी यूज करा जाता है जब हाई लेवल पे आप कोडिंग करते हो, तो वहाँ पे यूज करा जाता है। जिस समय ट्रांजेक्शन समझ में आता है, एक टॉपिक होता है इसके अंदर ट्रांजेक्शन, उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग समझते हैं कि इसके अंदर क्या कमांड्स होता है। तो इसके अंदर कमांड्स होता है कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट। अगर आप कुछ परमानेंटली चेंजेस सेव करना चाहते हो तो कमेंट कर दो, अगर उसको वापस करना चाहते हो तो रोल बैक कर दो। सेव पॉइंट का मतलब होता है पर्टिकुलर जगह से आप सेव करके रखते हो, जहाँ से हम रोल बैक कर सकते हैं। राइट, अब हमें समझना होगा कि टेबल क्या होता है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था थोड़ा बहुत, बट आज हम लोग एसक्यूएल के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेटाबेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि टेबल क्या होता है। इसको समझना आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो कई बार आपको एट्रीब्यूट और टपल्स बोला जाता है और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो हम लोग समझते हैं कि ये सब क्या होता है। तो टेबल का मतलब होता है वैसा चीज जिसको रो और कॉलम से हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। राइट, एट्रीब्यूट का मतलब होता है एक सिंगल कॉलम। राइट, कॉलम, ये हमारा एक कॉलम हो गया, ये हमारा एक कॉलम हो गया, ये हमारा एक कॉलम हो गया। ऐसे हमारे पास 3 कॉलम है, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम में एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। अगर आपको एट्रीब्यूट्स बोल रहा है और कॉलम बोल रहा है तो समझ लो आपको सेम चीजें करनी है। राइट, इसके अंदर मैंने एक एंट्री करके रखा है, PIT 1 मैंगो और 200। फिर हमारे पास क्या आता है, ये आपसे पूछा जाता है कि टपल और रिकॉर्ड्स क्या होता है। तो टपल और रिकॉर्ड का मतलब होता है सिंगल रो। एक रो को हम निकालते हैं तो उसको टपल या रिकॉर्ड्स बोलते हैं। राइट, टेबल का फॉर्मल डेफिनेशन भी आपको याद कर लेनी चाहिए और इसका नोट्स आप लोग बना लेना। इसका होता है ए टेबल इज द स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा ऑर्गेनाइज्ड इनटू रो कॉलम्स इन अ डेटाबेस। ईच कॉलम रिप्रेजेंट एट्रीब्यूट। ये इंपॉर्टेंट है। रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट फील्ड इन ईच रो रिप्रेजेंट अ टपल। ईच रो रिप्रेजेंट अ टपल। राइट, फिर हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास होता है वेयर क्लाउज। इसको हम लोग लेटर ऑन समझते हैं क्या होता है। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने शायद एक टेबल क्रिएट करा था, उसी में कुछ कुछ ट्राई करते हैं करने का। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, अपना वर्ड बेंच ओपन करना है, और आपको यहाँ जा करके सेम फाइल को एक बार और फिर ओपन कर लेना है। नहीं चाहोगे तो आप ओपन नहीं करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहला कमांड हमारा होता है शो डेटाबेस। इससे क्या पता चलेगा आपने क्या डेटाबेस क्रिएट करा है, वो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो हम लोगों ने एक हेलो डीबी क्रिएट करा था। राइट, तो इस
अगर डेटाबेस को यूज करना है, इसके अंदर कुछ टेबल परफॉर्म करना है या टेबल बनाना है, तो हमें सबसे पहले इसको यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप कैप्स में लिख सकते हो और आप चाहो तो स्मॉल में भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अपर केस है कि लोअर केस है, क्योंकि एसक्यूएल केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज होता है, राइट। तो मैं यहाँ पे अपर केस में ही लिख देता हूँ, यूज हेलो डीबी, राइट। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा यूज हेलो डीबी, अब इसको मैं एक बार रन करता हूँ। जैसे ही रन करा, यहाँ पे लिखा आ जाएगा कि आपका अफेक्टेड है और 0 सेकेंड लिया है, मतलब हम लोग हेलो डीबी के अंदर आ गए। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले 100 टेबल्स करता हूँ, इससे क्या पता चलेगा कितने टेबल्स इसके अंदर बन रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक टेबल बन रखा है प्रोडक्ट का। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं यूजर का। तो यूजर का टेबल क्रिएट करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा क्रिएट, जो क्रिएट बिलोंग करता है आपका किसके थ्रू, आपको बिलोंग करता है डीडीएल में। ये डीडीएल के अंदर होता है क्रिएट। जब भी आप कोई भी चीज़ क्रिएट करते हो तो इस कमांड का यूज करा जाता है। हम लोग यहाँ पे आएंगे क्रिएट, और टेबल करना है तो हम यहाँ लिखेंगे टेबल, डेटाबेस करना होगा तो डेटाबेस, फिर हम नेम देंगे प्रोडक्ट, राइट। यूजर दे देते हैं यूजर, और यूजर्स दे देते हैं, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं यूजर आईडी, राइट। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूजर आईडी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दे देते हैं इसका टाइप। यूजर आईडी का टाइप क्या होगा हमारे पास, इंट होगा, तो इंट दे देते हैं, फिर कॉमा लगाते हैं, यूजर नेम लिखते हैं, और यूजर नेम हम लोग क्या लिखेंगे, वेर कैर लिखेंगे, और वेर कैर के अंदर हम लोग लिखते हैं 255, राइट। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे और कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लिख देते हैं यूजर एज। अब एज लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंट लिख देंगे। ये हमारा डेटा टाइप्स होता है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर करा था, राइट। जैसे ही यहाँ पे कॉलम लगा कर, सेमी कॉलम लगा करके इसको रन करेंगे तो हमारा एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब देखो, इस टेबल को देखने के लिए सबसे पहले आपको एक और कमांड लिखना पड़ेगा, इसका नाम है DESC, डिस्क्राइब यूजर्स। जैसे मैं यहाँ पे डिस्क्राइब यूजर्स करूंगा, तो इसके अंदर जितने भी फील्ड है वो हमें देखने को मिल जाएगा, जैसे यूजर आईडी, यूजर नेम, यूजर एज, टाइप, नल, की, डिफॉल्ट, एक्स्ट्रा। की पे हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर मैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आपको समझाऊंगा, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, कैंडिडेट की, ये सारा चीज हमको डिटेल में समझने की ट्राई करेंगे। ये कोर्स काफी डिटेल में होगा तो थोड़ा लेंदी हो सकता है, बट आई होप कि अगर इसको आप कंप्लीट करते हो तो एसक्यूएल सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हो। इससे ज्यादा यूट्यूब पे कहीं पे कवर नहीं करा जाएगा, इसका गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर कुछ इंसर्ट करते हैं। तो इंसर्ट इनटू, ये इंसर्ट इनटू बिलोंग करता है किससे, डीएमएल से, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट, इस कमांड को यूज करेंगे, और किस में हमें करना है, यूजर्स में करना है। यूजर्स यहाँ पे लिख देंगे, और इसके अंदर हमें फील्ड देना होता है। तो क्या क्या फील्ड है हमारा, यूजर आईडी है, फिर हमारे पास क्या है, यूजर नेम है, फिर हमारे पास क्या है, यूजर एज है, राइट। ये तीन फील्ड हमारे पास, हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे एक वैल्यू देना होगा कि इसके अंदर मैं क्या वैल्यू चाहता हूँ, वैल्यू। और इसके अंदर मैं वैल्यू चाहता हूँ कि यूजर आईडी 1 हो, यूजर नेम अभी हो, और एज इसका क्या हो जाए, चलो 26 हो जाए, राइट। अब यहाँ पे आकर के कॉलम लगा के जैसे इसको रन करोगे, एक आपका यहाँ पे क्या होगा, अफेक्टेड, और 0.0 सेकेंड लगा, इसमें डेटा इंसर्ट हो गया। अब इस डेटा को अगर मुझे देखना है, तो मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ देखने के लिए हम लोग एक कमांड यूज करेंगे, जिसका नाम है सेलेक्ट, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट यूज करेंगे। स्टार का मतलब होता है ऑल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और यहाँ पे अगर हम लिखेंगे यूजर्स, जैसे यूजर्स लिखकर इसको रन करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हमें दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यूजर आईडी दिखे, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट, और एक फील्ड देना है यूजर आईडी, और यहाँ पे आपको लिखना है ये चाहिए किससे, फ्रॉम यूजर्स, राइट। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो, ऐसे करके यहाँ पे इसको रन करोगे तो आपको यूजर आईडी दिखे। आप चाहते हो साथ में यूजर नेम भी दिखे, तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, कोमा लगाना है, और यहाँ पे लिख देना है यूजर अंडरस्कोर नेम, और इसको भी आपको यहाँ से रन कर लेना है। जैसे रन करोगे नेम भी मिल गया आपको। फिर आपको क्या करना है, अगर आपको और भी कुछ देखना है तो कॉमा लगा लगा के लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको दिखते जाएगा, राइट। तो ये हमारा होता है। अब एक साथ में मल्टीपल डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, ये तो आपने सिंगल करा,
मैं चाहता हूँ इसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर हो जाए। तो मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से कॉलन हटा देते हैं। सेमी कॉलन हटाने का मतलब क्या हुआ कि अभी लाइन को हम टर्मिनेट नहीं करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखते हैं 2 और यहाँ लिख देते हैं राहुल और यहाँ पे दे देते हैं एज 38। राइट, ऐसे करके मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 और 3 में यहाँ दे देता हूँ मोहन। मोहन का एज दे देता हूँ 67। राइट, ऐसे करके मैं कुछ डेटा एंट्री कर दूंगा और जैसे मैं यहाँ पे रन करूंगा, क्या हो गया, ये सारा इंसर्ट हो गया। अब मैं इसको एक साथ देखना चाहता हूँ तो क्या करूंगा, तो कुछ नहीं करना है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ पे लिख लो यूजर्स। जैसे ही यूजर्स आप यहाँ पे लिखोगे उसको रन करोगे तो देखो आपका क्या होगा, टेबल दिख जाएगा जिसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हमारा आ रहा है। जैसे हमारे पास अभी आ रहा है, 2 बार अभी इसलिए आ रहा है क्योंकि एक बार मैंने पहले इंसर्ट करा था और दोबारा मैंने वही इंसर्ट कर दिया तो 2 बार आ रहा है। आगे चलकर हम इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि डुप्लीकेट एंट्री नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम लोग कॉन्स्टेंट्स को पढ़ेंगे डिटेल में, क्या होता है कैसे होता है। फिलहाल अभी हम लोग ये समझते हैं कि कैसे मल्टीपल डेटा स्टोर कर लिया हम लोगों ने। राइट, तो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, वैसे मैं अपना पर्सनल नंबर भी शेयर कर दूंगा तो वहाँ पे आप व्हाट्सएप पर रीच भी कर सकते हो। राइट, अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा कि वेयर क्लॉज क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसक्यूएल के अंदर आपको चीज़ों को समझने में। राइट, और इसका काफ़ी यूज होता है, वन ऑफ द मोस्ट यूजेबल थिंग्स है वेयर क्लॉज, आपको काफ़ी यूज करना पड़ेगा। तो समझते हैं क्या होता है। इन एसक्यूएल यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड्स रो फ्रॉम टेबल बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस। स्पेसिफिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर कंडीशन पे अगर आप चाहते हो कुछ देखना तो क्या कर सकते हो, आप वेयर का यूज कर सकते हो। ओनली रो डेट satisfy match the given condition will return it। जैसे हम कुछ कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन मैच करता है तब हमें एक डेटा जनरेट होकर के रिटर्न होकर के मिलेगा। राइट, हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ एसक्यूएल ऑपरेटर्स है। जैसे कि हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, हमारे पास कंपेरिजन और रिलेशनल ऑपरेटर है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। तो इसको भी हम लोग समझने की ट्राई करेंगे अभी। सबसे पहले हम लोग वेयर को समझते हैं कि वेयर क्या होता है। तो वेयर का मतलब होता है, वेयर का मतलब होता है, सबसे पहले आप यहाँ पे आओगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स और यहाँ पे आपको लिखना वेयर और इसके बाद आप एक कंडीशन दे सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट यूजर आईडी और यहाँ पे यूजर आईडी में 1 दे देता हूँ, तो 1 से रिलेटेड जो भी होगा वो हमें देखने को मिल जाएगा। राइट, तो देखो ये 2 दिख रहा है। आप वेयर के साथ आप सिर्फ आईडी के साथ काम नहीं कर सकते हो, जो कुछ भी आपके अंदर फील्ड्स है सारे फील्ड के साथ हम वेयर कंडीशन यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आता हूँ फ्रॉम यूजर्स। राइट, और यहाँ लिखता हूँ वेयर, वेयर के साथ लिखूंगा यूजर और यहाँ पे लिखता हूँ नेम और नेम के साथ यहाँ पे लिख देता हूँ अभी। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा अभी और इसको एक बार रन करूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा अभी। राइट, अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, एज के साथ भी कर सकते हो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, वेयर, वेयर यहाँ पे लिख दो यूजर एज और एज अगर यहाँ पर 26 लिखोगे जो भी आपके पास डेटा होगा वो आपको दिख जाएगा। आई होप कि क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, आपको चीजें समझ आ रही है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग ऑपरेटर को समझेंगे। तो ऑपरेटर इसमें कितने टाइप के होते हैं, तो 3 टाइप के मेजरली हम लोग यूज करते हैं एसक्यूएल के अंदर ऑपरेटर। पहला हमारा होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। राइट, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर। राइट, ये अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, इसको आप कमेंट भी कर सकते हो। कमेंट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक साथ सेलेक्ट करना है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर देना। राइट, हमारे पास क्या होता है, प्लस होता है, माइनस होता है, स्टार होता है, डिवाइड होता है, मोड होता है। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर होता है जो बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं सेलेक्ट और यहाँ पे लिखेंगे यूजर अंडरस्कोर एज और यहाँ पे लिखते हैं +20 फ्रॉम यूजर्स। यहाँ पे आकर के मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस। अब मैं जैसे ही इसको रन करूंगा तो देखो सब में कितना हुआ, +20 हो गया। राइट,
अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक एलियास यूज कर सकते हो। एलियास कुछ नहीं होता है, अभी जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है देखने को, यहाँ पे यूजर प्लस एच ऐसे कुछ देखने को मिल रहा है जो कि सही नहीं लग रहा है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एच एज। अब मैं यहाँ पे अगर इसको अगर रन करूँ तो जो हेडिंग होगा ये टेम्पररी एज लिखा आएगा, ये परमानेंट चेंज नहीं होता है, बट टेम्पररी यहाँ पे आपको ये चीजें दिख जाएगी। राइट। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सारे ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लस, आप यहाँ पे लिख दो माइनस। अब माइनस वाला रन करोगे तो माइनस भी हो जाएगा। अब यहाँ पे आओगे और आप लिख सकते हो क्या, यहाँ पे आप लिख सकते हो स्टार। तो यहाँ पे आपको स्टार भी दिख जाएगा। राइट। अब जैसे आप यहाँ पे आते हो और यहाँ पे लिख सकते हो आप डिवाइड, तो ये क्या करेगा, आपका डिवाइड भी कर देगा। और आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे आप मोड निकाल सकते हो। मोड कुछ नहीं होता है, जब हम लोग कोई भी चीज डिवाइड करते हैं जो लास्ट में बचता है ना, उसको हम लोग मोड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आकर के 2 लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हाँ, right। ये देखो 0 1 मिल गया। राइट। तो इस तरीके से हमारा क्या हुआ कि अर्थमेटिक ऑपरेटर हम लोगों ने समझा। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली जो भी हमारा मैथ का बेसिक ऑपरेटर होता है वो हमारा होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वर्क करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर। कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर क्या बोलते हैं, और रिलेशनल ऑपरेटर। ये कंपैरिजन और रिलेशन ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज हम कंपेयर करना चाहते हैं, जैसे हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू है, और हमारे पास इक्वल। ये हमारा क्या है, ये सारा का सारा आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। कैसे यूज करेंगे, कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पे आना है और यहाँ पे लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर यूजर अंडरस्कोर एज अगर ग्रेटर देन 20 हो तो दिख जाए। तो अभी मेरे पास जो भी एज है वो 20 से ज़्यादा ही है तो सारा दिख जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे लिख दूँ कि जो ग्रेटर देन 30 है, तो हमारे पास जो अभी है उसका एज 26 है तो वो दिखने को नहीं मिलेगा। राइट, वो दिखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सारे ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, जैसे कि हमारे पास जो भी ऑपरेटर है वो सारा हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। राइट। जैसे मैं यहाँ पे लेस देन करता हूँ, ये लेस देन में दिख गया। ऐसे मैं यहाँ पे आता हूँ और जो इसके बराबर होगा या इससे बड़ा होगा वो हमें दिख जाएगा। राइट। अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे कर दूँ लेस देन इक्वल, तो जो हमारा छोटा होगा और इसके बराबर होगा वो हमें दिख जाएगा। तो हमें ये भी दिख गया। मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे क्या करूँ, इक्वल कर दूँ, तो इक्वल हमें दिख जाएगा। लेकिन अभी 30 के इक्वल कोई डेटा है नहीं तो वो मुझे नहीं दिखेगा। अगर मैं यहाँ पर 26 कर दूंगा तो मुझे वो एक डेटा दिख जाएगा अभी वाला। राइट। तो देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ से आपको इसको कट कर लेना है और यहाँ पे आपको लिख देना है 26। जैसे ही 26 लिखोगे, इसको रन करोगे तो आपको एक डेटा देखने को मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये भी ऑपरेटर क्लियर हुआ, कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करने के लिए यूज करा जाता है, काफी यूजफुल होता है जब आप रियल वर्ल्ड में काम करते हो। फिर हमें यहाँ पे आना है और लॉजिकल ऑपरेटर देखना है। अब लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, अब लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर 3 अलग अलग टाइप ऑपरेटर पे हम लोग काम करते हैं। पहला हमारा होता है एंड, फिर होता है हमारा और फिर होता है हमारा नॉट। राइट। अब एंड ऑपरेटर क्या होता है, तो एंड के अंदर आप क्या करते हो, 2 इनपुट देते हो, ए और बी। आपको मिलता क्या है, ए स्टार बी इक्वल सी। अब ये क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनपुट को फॉर्म में इसको कंडीशन देते हैं। कंडीशन या तो ट्रू होगा या होगा फॉल्स। और ट्रू रिप्रेजेंट करता है इंटरनली 1 को, फॉल्स करता है 0 को। जैसे 1 स्टार 0 इक्वल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मीन्स ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे आएंगे, फॉल्स लिखेंगे और यहाँ ट्रू लिखेंगे। ऑब्वियस बात है कि हमें फॉल्स ही मिलेगा। मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे लिख दूंगा ट्रू, और यहाँ पे लिख दूंगा, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स और यहाँ पे लिख देता हूँ फॉल्स। तो हमें क्या मिलेगा,
फॉल्स ही मिल जाएगा, राइट। बस एक ही कंडीशन है, जब मैं दोनों कंडीशन ट्रू दूंगा तब मुझे डेटा ट्रू होकर के मिलेगा। तो इसको एक बार समझते हैं कैसे करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये मैंने जो आपको बताया ये हमारा एंड के लिए है, एंड के लिए, राइट। अब आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, हमें देना है वेयर, जैसे यूजर नेम इक्वल अभी, और उसका एज कितना था 26, लेकिन मैं यहाँ पे आकर एंड यूजर एज गलत करके लिख देता हूँ 40, राइट। यहाँ पे लिख देता हूँ 40, तो मुझे कोई डेटा देखने को नहीं मिलेगा वेयर फ्रॉम यूजर्स, राइट। तो मैं यहाँ पे आकर इसको एक बार रन करता हूँ, जैसे ही रन करूँगा मुझे कोई डेटा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी कंडीशन पर ये सेटिस्फाई नहीं हुआ, हमें फॉल्स मिल गया, राइट। ऐसे करके हम लोग यहाँ पे आएंगे और क्या करेंगे, दूसरा कंडीशन को लिखेंगे, और यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पहले कंडीशन रॉन्ग करता हूँ, यहाँ नाम देता हूँ राहुल, और एज यहाँ पे लिखता हूँ 26, तो एज तो सही है, 26 है अभी का, बट राहुल नेम गलत है ना, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। और मैं अगर दोनों कंडीशन ही फॉल्स कर देता हूँ, जब मैं दोनों कंडीशन को फॉल्स करूंगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉल्स में मिल जाएगा एट द एंड। तो मैं राहुल और एज को भी क्या करता हूँ 36 कर देता हूँ, तो दोनों कंडीशन हमारा क्या हो, फॉल्स हो गया, राइट। कुछ नहीं मिला हमें। लेकिन अगर मैं दोनों कंडीशन इसमें ट्रू डालता हूँ, जैसे मैं नेम डाल देता हूँ क्या, अभी, राइट, नेम में डाल देता हूँ अभी, और एज में डाल देता हूँ 26, तो दोनों कंडीशन हमारा क्या है, ट्रू है, तो हमें डेटा मिल जाएगा। आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत बेसिक्स है ना। तो ये हमारा क्या था, एंड ऑपरेटर था। मैं इसी ऐसे ही करके हम लोग यहाँ पर समझेंगे और ऑपरेटर। और बिल्कुल एंड का उल्टा होता है, मीन्स अगर एक भी ट्रू होगा तो मतलब हमें पूरा डेटा रिटर्न करेगा ट्रू। क्या होता है, इसमें भी हम दो इनपुट डालते हैं, ए, और ए प्लस बी इक्वल सी हमें रिटर्न होता है, मतलब यहाँ प्लस ऑपरेटर यूज होता है मेनली। कैसे काम करता है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं, एक कंडीशन देते हैं ट्रू और एक कंडीशन देते हैं फॉल्स। तो क्या होता है, 1 + 0 = 1 हो जाता है, मीन्स ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। फिर मैं यहाँ पे देता हूँ एक, इसको ट्रू, एक फॉल्स दे देता हूँ, और एक दे देता हूँ ट्रू, तो मुझे ट्रू मिलेगा। मैं यहाँ पे एक ट्रू डाल देता हूँ और यहाँ पे भी ट्रू डाल देता हूँ, तो ऑब्वियस है कि मुझे क्या मिलेगा, ट्रू ही मिलेगा। बस एक कंडीशन है, जब मैं दोनों फॉल्स डाल दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स ही मिलेगा, राइट। तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। तो चलो इसको प्रैक्टिकल करते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और यहाँ लिखना है वेयर, कंडीशन देना। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूजर नेम इक्वल टू राहुल, राइट। और यूजर एज इक्वल 26। तो अब क्या होगा कि जो यूजर नेम राहुल है वो भी दिखेगा, और एज जिसका 26 होगा वो भी दिखेगा। तो देखो राहुल और अभी दोनों दिख रहा है, क्योंकि इसका कंडीशन नेम मैच कर गया और इसका एज मैच कर गया। इस तरीके से हम क्या करते हैं, अगर कोई भी कंडीशन आप इसमें दोगे, चाहे एक ट्रू दो फॉल्स दो, तो आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा ही। जैसे मैं यहाँ पर नेम क्या कर देता हूँ, अभी कर देता हूँ, और उसका ये दे देता हूँ, पहले कंडीशन रॉन्ग कर देता हूँ, कुछ नाम हो दे देता हूँ, राइट। और 26, तो अभी मुझे अभी मिल जाएगा, क्योंकि 26 वाला मैच कर जाएगा और वो नहीं मैच करता है ना। अगर दोनों कंडीशन आप ट्रू दोगे, जैसे मैं यहाँ पर अभी दे देता हूँ और 26, तो डेटा मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो हमें डेटा मिल रहा है। अगर मैं दोनों कंडीशन इसका फॉल्स कर दूं, फिर हमें डेटा नहीं मिलेगा। जैसे मैं इसको उठाता हूँ तो मैं इसको दोनों कंडीशन को क्या कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ। एक का नाम दे देता हूँ कुछ भी, और यहाँ पे एज भी दे देता हूँ ऐसा जो इसमें है ही नहीं, राइट। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा तो क्या होगा कि हमें कुछ डेटा नहीं मिलेगा, फॉल्स हो जाएगा कंडीशन, मतलब एक ही कंडीशन होता है जहाँ पे ये फॉल्स होता है, राइट। तो ये हमारा था। और अब लोग हम लोग को क्या देखना है, नॉट देखना है। ये नॉट क्या होता है, नॉट इन्वर्स कर देता है, मतलब इसमें दो इनपुट होता है, एक तो आप इसको ए दोगे, एक आप इसको बी दोगे, एक आपको ट्रू मिलेगा और एक आपको फॉल्स मिलेगा।
अगर आप फॉल्स दोगे तो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा। राइट। अगर आप ट्रू दोगे तो फॉल्स मिलेगा, अगर फॉल्स दोगे तो आपको ट्रू मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, और मैं लिखता हूँ वेयर यूजर नेम, नॉट यूजर नेम, यहाँ पे लिखा दो नॉट यूजर नेम इक्वल, अगर यहाँ पे आप डाल दोगे अभी, तो अभी को छोड़ करके सब कुछ आपको मिल जाएगा। मतलब उल्टा कर देता है, अगर होता है तो वो नहीं दिखाता है। देखो अभी को छोड़ कर आपको मिल गया। राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सारे ऑपरेटर को इसमें यूज करते हैं। तो हम लोगों ने आज क्या क्या कवर करा, आज हम लोगों ने कवर करा कि कैसे हम लोग टेबल में मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैसे हम लोग इसके अंदर डेटा को देख सकते हैं, यूजर वेयर कंडीशन क्या होता है, अर्थमेटिक क्या होता है, हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, और फिर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने आज करा। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। अगर नहीं समझ आ रहा है तो आप एक बार कमेंट में लिख दे जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो उस पे एक नया वीडियो में बना दूंगा। राइट। अब हम लोग देख लेते हैं एक लास्ट टॉपिक आज का, जो हमारा होता है ऑल्टर। ऑल्टर बिलोंग करता है किससे? ऑल्टर बिलोंग करता है आपका डीडीएल से, डेटा रेफरेंशियल लैंग्वेज। ऑल्टर का मतलब क्या होता है तो समझते हैं। डेफिनेशन क्या होता है, फॉर्मल डेफिनेशन: द ऑल्टर स्टेटमेंट इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग टेबल स्ट्रक्चर। इट अलाउ यू टू ऐड, डिलीट और चेंज कॉलम एंड कंस्टेंट्स इन द टेबल। मतलब अगर हमारे पास कोई डेटा है, टेबल है, डेटाबेस है, उसमें मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। सपोज करो कि मैं चाहता हूँ कि किसी के अंदर आप यूजर ईमेल ऐड कर दो। राइट। तो डायरेक्टली आप चाहो तो ऐड नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसके लिए अल्टर कमांड यूज करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? अल्टर, अल्टर टेबल, और टेबल का नेम दे देते हैं यहाँ पे यूजर्स। राइट। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे क्या, कॉलम, कॉलम। और जैसे यहाँ कॉलम लिखेंगे और यहाँ पे हमें कॉलम का नेम देना होगा, यूजर ईमेल, ईमेल। और यहाँ पे हमें डेटा टाइप देना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैरकैर, और यहाँ लिखता हूँ 255। और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे एक हमारे टेबल के अंदर ऐड हो गया। राइट। तो इसके अंदर आपके एक और फील्ड ऐड हो गया। तो मैं जैसे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आप कहता हूँ DESC, डिस्क्राइब, और टेबल का नाम क्या है हमारा, यूजर्स। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ DESC यूजर, तो देखने को मिलेगा आपको कि एक टेबल ऐड हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यूजर ईमेल ऐड हो गया। और आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे सेलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि जो भी डेटा पहले से था बाकी वहां पे चला जाएगा नल। देखो मैं बोल क्या रहा हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स। जैसे आप यहाँ पे यूजर को सिलेक्ट करोगे तो बाकी जगह पे क्या होगा, नल आ जाएगा। नल आ गया ना। अब आप चाहो तो इसके अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो फिर से, तो अब वो फील्ड भी आपको डालना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू यूजर्स। राइट। और यहाँ पे अब फील्ड चेंज हो जाएगा, जो जो हमारे पास यूजर आईडी था वो भी डाल देते हैं, कॉमा यूजर, कॉमा यूजर नेम, कॉमा यूजर एज, कॉमा यूजर ईमेल। राइट। ये मैंने कुछ डाल दिया। अब यहाँ पे आऊंगा और यहाँ क्या लिखूंगा, वैल्यूज। और इसमें वैल्यू डाल दूंगा क्या, आईडी डाल देता हूँ 4, नेम डाल देता हूँ रोहित, और मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ 34। और यहाँ पे डाल देता हूँ ईमेल, ये भी है चलिए अभी 7464@gmail.com। राइट। मैंने यहाँ पे ये डाल दिया। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो देखना है आपको वो डेटा यूज कर क्या हुआ, यूजर ईमेल, यूजर ईमेल। अच्छा, यहाँ पे मैं आता हूँ, यूजर ईमेल, यहाँ लिखता हूँ यूजर ईमेल। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ तो देखो हो गया। वो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है तो कई बार आपको यहाँ पर एक सेकेंड गाइस, ओ सॉरी, ट्रंकेट नहीं यूज करना है हमें, ऑल्टर यूज करना है, सॉरी गाइस। ऑल्टर, हमें यहाँ पे क्या लिखना है, यूजर, और यहाँ लिखना है अल्टर यूजर्स
यहाँ पर लिखेंगे ड्रॉप और यहाँ लिखते हैं कॉलम फिल्टर टेबल यूजर्स ड्रॉप कॉलम कॉलम करेंगे यूजर अंडरस्कोर ईमेल राइट। और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा इसको रन करूँगा तो जैसे मैंने रन करा अब मैं यहाँ पे आकर के DESC करता हूँ DESC और डिस्क्राइब करता हूँ यूजर्स। जैसे मैं डिस्क्राइब करूँगा यूजर्स तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका यूजर ईमेल नहीं है। अगर आप सेलेक्ट भी कर लोगे तो आपको वो डेटा देखने को नहीं मिलेगा। जैसे मैं पे आता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यहाँ पे ले लेता हूँ यूजर्स। जैसे मैं इसको रन करता हूँ गाइस देखो यहाँ पे हमारा ईमेल नहीं आ रहा है राइट। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप आज का हर एक चीज आपको क्लियर हो गया है। एक बार आप इसको प्रैक्टिस कर लेना, बाकी मैं कल से आपको कुछ क्वेश्चंस भी दे दूंगा। और टिप ऑफ डे ये है कि आपको कोई भी चीज याद नहीं करना है, सबका एक माइंड मैप बनाना है। जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम्स बना रखा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे आना है और ये जो मैंने डायग्राम्स बना रखा है बिल्कुल इसका एक माइंड मैप बनाना है और इसको याद कर लेना है। बाकी जितना भी चीज़ है इसको आप प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही रहेगा। कल से मैं आपको हर एक वीडियो के लास्ट में पांच पांच क्वेश्चन भी दे दूंगा और मैं खुद ही पांच क्वेश्चन उस वीडियो के अंदर सॉल्व करूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। एट द एंड प्रैक्टिस ही मैटर करता है, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती है कितना आप क्या कर रहे हो। और थ्योरी उतना रीड करने की जरूरत नहीं होता है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानकारी है तो आप उसको आराम से डिफाइन कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप वन डेस्टिनेशन हर एक चीज़ के लिए आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगा, चाहे मशीन लर्निंग, AI, कंप्यूटर नेटवर्क, CCNA, क्लाउड,